सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम कालिका पुराण के तीसरे अंक में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम 11 से 15 अध्याय तक लेंगे। ये जो अध्याय हैं इसको बहुत गूढ़ता से आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी बुद्धि भ्रमित हुई तो आप इस अध्याय के मूल आध्यात्म जो स्वरूप है उसको नहीं पहचान पाएंगे, आप काम में अटक जाएंगे। तो ये जो 4 अध्याय हैं, वैसे तो आगे भी, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मायापति माया रचने जा रहे हैं। यानी विष्णु एक माया का रचने जा रहे हैं और इन अध्यायों से आपको ये पता चलेगा कि वो ईश्वर ही क्यों ना हो। यदि माया ने उनको घेर लिया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माया के इतना प्रभाव है। और वो ईश्वर ही क्यों ना हो, यदि काम उनके अंदर आ गया तो काम के साथ क्रोध, ये जो भाव है वो साथ साथ चलता है। तो क्रोध साथ साथ चलता है तो वो क्रोध में फिर उबल पड़ते हैं। और इन अध्यायों में आपको पता चलेगा कि सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, विष्णु को अपना विश्व रूप शिव को भी दिखाना पड़ा था, उनके शरीर में जाकर दिखाना पड़ा था, क्योंकि शिव अपने वास्तविक स्वरूप को खो चुके थे। तो हम ये शिव और सती के विवाह की बात हमने किया था। अब हम शिव और सती के विवाह स्थल पे पहुंचते हैं और भगवान शिव अपने नंदी बैल पर चढ़कर आए थे विवाह करने। उनकी तो वही वेशभूषा कपालिक वाली ही रहती है। आगे कपालिक वाला हम स्पष्ट करेंगे आगे। और सांप गले में, व्याघ्र चर्म, जो बाघ का जो चर्म है वो उनके कमर में, जटाजूट लटके हुए, शीश पर चंद्रमा विराजते हुए, बैल पर चढ़े हुए। अब ऐसे वर की आकांक्षा किसने की होगी? यही तो महादेव है। और महादेव विवाह करने पहुंचे इसी रूप में। बड़े निराले लग रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे वो। दक्ष प्रजापति यानी सती के पिता ने बहुत आदर सम्मान के साथ उनका पूजन किया। जमाता का पूजन ये वैदिक संस्कार से आ रहा। तो उनका पूजन किया। उनके साथ जितने भी मानस पुत्र आदि सब आए हुए थे उन सब का भी पूजन किया। ब्रह्मा आए थे, ब्रह्मा का पूजन किया। विष्णु आए थे, विष्णु का पूजन किया। और दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है सती और भगवान शिव का विवाह वैदिक विधि के अनुसार हुआ। वैदिक विधि, वैदिक विधि यानी कि कंटिन्यूटी जो है आपको, यानी वेद से आज तक आपके विवाह के मंत्र बदले नहीं। आज का ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है राजेंद्र रेड्डी जी हैं डलास यूएस से, उन्होंने प्रायोजित किया है। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अध्यात्म की यात्रा में वेदव्यास जी ने कहा है कि जब तक दक्षिणा का स्वरूप नहीं होता वो यात्रा फलित नहीं होता। तो जो लोग भी प्रायोजित करना चाहते हैं वो, और इस पे व्यूज तो आने नहीं है, तो लोगों के सहयोग से ही ये पूरी यात्रा चल रही है। तो यज्ञ, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब के जो मंत्र हैं उनसे विवाह। और पूरे सृष्टि में, अभी जो सृष्टि है या अभी जो भूलोक है उसमें एकमात्र भारत है जहां आज तक कंटिन्यूटी है। अरबों साल से आपके विवाह के वही मंत्र चले आ रहे हैं। आपके गायत्री मंत्र ऋग्वेद वाले वही आज तक चले आ रहे हैं। सिर्फ एक ही संस्कृति है जो कंटिन्यू करती। तो आपको ध्यान रखना होगा इन छोटी बातों को भी, वरना सारी 53-54 सभ्यताएं नष्ट हो गई।
अब है नहीं वो। चाइना को लोग कहते हैं प्राचीन सभ्यता बची है, नहीं बची है, वो कम्युनिस्ट हो चुके हैं। प्राचीन सभ्यता नहीं रही, एक ही सभ्यता है, बस एक सभ्यता है। तो शिव और सती का जो विवाह है वो वैदिक रीति रिवाज से हुआ, और जब विवाह हो गया तो अब आधिकारिक रूप से सती उनकी पत्नी हो गई, धर्म पत्नी हो गई, अर्धांगिनी हो गई। अब मायापति ने यहां से माया रचा विश्व को दिखाने के लिए कि वो चाहे शिव हो, चाहे मैं हूं, चाहे ब्रह्मा हूं, जो भी उस आत्म स्वरूप को भूल जाएगा, उस ब्रह्म ज्ञान को भूल जाएगा, उस पर ब्रह्म को भूल जाएगा, वो स्खलित हो जाएगा, वो पतित हो जाएगा। ये मायापति की माया, विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु की माया कौन जानता है? विष्णु ने सबसे पहले शिव को एक मंत्रणा दी और बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हे महेश्वर, मैं कमला के साथ सुशोभित होता हूं, मेरा विपरीत वर्ण है। यानी कमला मां लक्ष्मी, वो बहुत गोरी हैं और मैं श्यामल वर्ण हूं। जैसे मैं कमला के साथ सुशोभित होता हूं, हे महादेव, वैसे आप भी सुशोभित हो रहे हैं। आप गौर वर्ण हैं और मां सती सांवली है, श्यामा वर्ण है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इससे आगे लाइन, कथा की लाइन बहुत गहरी होती जाएगी कि महादेव ऐसे गौर वर्ण है जिसमें आपका चेहरा आपको दिख जाएगा, और माता जो सती है उतना ही सांवले वर्ण की है। तो विष्णु कहते हैं कि जैसे मैं कमला के साथ विपरीत वर्ण का होकर भी सुशोभित होता हूं, उसी तरह दक्षायणी भी, नीलांजना श्यामला दक्षायणी भी के संसर्ग से उसी तरह आप भी सुशोभित हो रहे हैं। आप गौर वर्ण हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मां ये सती श्यामली है जिसके कारण आप सुशोभित हो रहे हैं, और लक्ष्मी गौर वर्ण है इसलिए मैं सुशोभित हो रहा हूं। भगवान विष्णु ने स्त्री को प्राथमिकता दी, ये दुनिया की किसी सभ्यता में नहीं। अमेरिका काले गोरे करते हुए कालों को मार रहा है, आज तक मार रहा है, वहां के मूल निवासियों को नष्ट कर चुका वो रेड इंडियंस को। और यहाँ जो आर्य और द्रविड़ थ्योरी देते हैं वो उनको सुनना चाहिए इस बात को। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं इसलिए सुशोभित हूं हे महादेव कि मैं तो विपरीत वर्ण का हूं, मैं श्याम वर्णी हूं, लेकिन कमला गोरी है इसलिए मैं सुशोभित हो रहा हूं, और आप गोरे हैं इसलिए आप सुशोभित नहीं हो रहे हैं। सती श्यामली है इसलिए आप सुशोभित हो रहे हैं। ये स्त्री को जो सम्मान देना है तो वही माया है, पूरी सृष्टि वही चला रही, शक्ति वही है। ये भारत और सनातन के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। जो लोग लिबरल हो रहे हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, आज तक एक राजवंश ढो रहे थे ब्रिटेन में, और एक अमेरिका है जो राष्ट्रपति नहीं बना पाते, और वो फेमिनिज्म के मूवमेंट था। और आप यानी भारत की जो जनता है, मूल जनता है, वो उनके चक्कर में आती है, फेमिनिज्म मूवमेंट चलाती है। इससे बड़ा फेमिनिज्म क्या होगा? परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपनी धर्म पत्नी के कारण सुशोभित हूं, मैं नहीं हूं। और ये सृष्टि जो मैं आपको कल 2 एपिसोड में समझाया कि परब्रह्म तो निष्क्रिय, वो चलायमान ही माया के कारण है, उस शक्ति के कारण है जो स्त्री बल है, जो प्रकृति, जो योग माया, जो योग निद्रा, वो जो महामाया है। और तंत्र सूक्त में जब आप मां दुर्गा की स्तुति करते हैं तो आप ये एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसको जो 5वां अध्याय है तंत्रोक्त सूत्र,
जिसमें नमस्तस्ये 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 नमो नमः, उसमें बहुत छाया यानी माया, शक्ति, तृष्णा, निशा, शांति, लज्जा, हर रूप में स्त्री ही, वो माया ही। वो हम सब तेजी में पढ़ लेते हैं पर उसके गूढ़ अर्थ नहीं समझते। बस हमें याद हो जाता, हम रट लेते हैं, पर उस पर थोड़ा ठहर गए तो उस गूढ़ अर्थ खुलने लगते। तो मायापति ने ये बात कही। अब मायापति ने जो दूसरी बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मायापति ने कहा कि आप इनके कारण सुशोभित हो रहे हैं, ये इतनी अति सुंदर हैं, सती इतनी अति सुंदर हैं कि इनके रूप लावण्य पर कोई भी आकर्षित हो जाएगा। इसलिए हे महादेव, जो भी इनके रूप लावण्य पर आकर्षित हो, इनकी अभिलाषा करे, उसका तुरंत वध कीजिएगा। कोई वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। माया रच दी गई। वो इतनी सुंदर है कि इनको देखकर, और आप जब जब दुर्गा स्तुति पढ़ते हो तो तुम निशुंभ राक्षस सब तो माता पर रीझा हुआ है, माया पे। तो माया, वो माया का मतलब है माया पे रीझ जाना। माया आपकी बुद्धि जो है भ्रमित कर देती है, माया अपने जाल में आपको ले लेती है। और जो प्रकृति है, स्त्री है, वो माया है। माया का तात्पर्य है कि आप भ्रांति रूपेण संस्थिता, तुम ही भ्रांति हो। है मां, तुम ही भ्रांति हो, तुम ही छाया हो। भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वो सारे जगत को भ्रांत कर देती है। माया का मतलब यही, कोई नहीं बचा उस माया से। जब त्रिदेव नहीं बचे, पर ब्रह्म, उससे ऊपर का पर ब्रह्म ने इच्छा की और माया ने सृष्टि रच दी। जब कोई नहीं बचा तो मनुष्य क्या बचेगा? तो उनका रूप लावण्य ऐसा है कि कोई भी भ्रमित हो जाए, भ्रांति में पड़ जाए, कामासक्त हो जाए, काम के वशीभूत हो जाए। माया का चरम रूप है शक्ति, जो सती के रूप में जो कह रहे हैं, यानी माया अपने चरम रूप लेकर आई, स्वयं आई है। तो उनके रूप की तो आप वर्णन कर नहीं, सोच नहीं सकते। और इसीलिए आप जो 9 दिनों के पाठ करते हो तो राक्षस पगलाए घूम रहे हैं माता को देख के। कैसी माया रची माँ ने। स्थूल भाव में कहोगे तो कहना माँ पे कुदृष्टि डालते हैं। आज भी ये लवणासुर के और भैंसासुर के और महिषासुर की संतानें कूद रही है। माता दुर्गा को के लिए अब शब्द बोलती हैं, वो माया में है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है उसकी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो माया की इस रचना में उलझी हुई है। महिषासुर जब भ्रष्ट हुआ तो उसके चेले तो भ्रष्ट होंगे, भ्रष्ट के चेले भ्रष्ट। वो कैसे अपने आप को स्थिर रख सकते हैं जब भैंसा को ही अगर आप अपना देव माने हो, बुद्धि तो भैंस जैसी हो जाएगी। तो आज जेएनयू से लेकर और यादवपुर यूनिवर्सिटी तक और जहां जाइए महिषासुर शहादत दिवस मना रहे हैं, ये सब भैंसासुर हैं। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस रहे पगुराए। ये मूड भैंसों के अनुयायी भैंस जैसे बुद्धि वाले होंगे ये नवबौद्ध, जो माँ को गाली देते। और माँ को गाली वही नहीं, वो सारे राक्षसों ने दिया। आप क्या चिंता कर रहे हो? शुंभ निशुंभ महिषासुर ये सब तो गाली देने आया था ना। माँ को आओ मेरे से विवाह करो, तो आप कहोगे, आप सोचो माया किस चमोत्कर्ष से पूरी सृष्टि को भाषित कर सकती है। कोई भी बचा नहीं रह सकता। महादेव हो, ब्रह्मा हो, कोई नहीं बचा रह सकता। माया इतना प्रभावशाली,
तो वो स्थूल रूप में ऐसे ही तो प्रकट होगा कहानी से कि हर कोई उन पर आकर्षित हो रहा है, कैसे प्रकट हो। और माया ही स्त्री है। तो आज की जगत में अगर स्त्रियों पे अब तो स्त्री पुरुष हो गए हैं, तो उनमें वो आकर्षण रहा नहीं, तो माया। लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज समानता की बात है। आप ऊंचाई से नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हो। आप वो जो परब्रह्म को संचालित करता है, परब्रह्म की सोच को सिर्फ सोचा परब्रह्म ने और माया ने पूरी सृष्टि रच दी, आप वो हो, आप गिरना चाहते हो नीचे कि हम पुरुष के समान हो गए, ऐसे समान हो गए। तो ये तो स्खलन है, उन्नति तो है नहीं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसने दिग्भ्रमित कर दिया, आप उस स्तर से किस स्तर पे आना चाहते हो। तो हम पुरुष पुरुष स्त्री समान कैसे हो जाओगे समान। लेकिन उस समानता के बोध में आपने अपने स्ट्रेटिफिकेशन को वन सीढ़ी डाउन किया। बायोलॉजिकली देखो तो एक्स एक्स स्त्री संतुलित है, बायोलॉजिकली देखो गुणसूत्र एक्स वाई पुरुष असंतुलित है। आप असंतुलित होने के लिए दौड़ रही हो, जबकि प्रकृति ने आपको संतुलित बनाया, संतुलित बनाया तभी तो आप मायापति हो। आप माया हो पूरे, मायापति तो विष्णु है, आप माया हो क्योंकि आप संतुलित हो, पर आप असंतुलित होने की दौड़ लगा रहे हो। सुट्टा मार रहे पुरुष मार रहे तो हम भी सुट्टा मारेंगे। जेएनयू में तो आंदोलन कर दिया कि पुरुष अगर खड़े होकर यूरिन कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। यानी आप अपने आप को किस स्तर पर जो वोकिज्म है कितना गिरा रहे हो, असंतुलित होने की दौड़ कर रहे हो, जबकि आप में ताकत पूरी सृष्टि को एक मुट्ठी में बंद करने की है। और आप वो करते हो, अपने गर्भ में पूरी सृष्टि को बंद करके एक नया जन्म दे रहे हो। आप सीधे परब्रह्म के समान हो, लेकिन आपकी दौड़ अलग चल रही है, क्योंकि पश्चिम को ये बुद्धि ही नहीं है। उन्होंने तो पूरी ईसाइयत ने स्त्रियों को जिंदा जलाया, हजारों डायन की प्रथा उनकी दी हुई है, और हम उनकी चीजों को नकल कर रहे हैं क्योंकि हम अपने शास्त्र को भूल गए। तो अब मायापति विष्णु ने माया रचा कि देखो महादेव, देखिए महादेव कि माया होती कैसे है। विष्णु मायेति शब्दिता, विष्णु की माया क्या क्या करती है देखिए। और चूंकि अब पानी ग्रहण कर चुके शिव, अब आधिकारिक रूप से उनके पति हैं वो, और अब विष्णु जी ने कहा दिया जो भी इनकी तरफ आसक्त हो मार देना। तो एक और विष्णु से भी एक डिग्री मिल गया। तो अब शिव अपने मूल स्वरूप को भूल गए कि वो है क्या। अब वो काम भाव में, रति भाव में आ चुके, मानव के भाव में आ चुके। तो मानव क्या क्या हो सकता है माया के प्रभाव में, ये इस कहानी का जो आगे ये अध्याय उसका सार है। और अगर सीधे स्थूल पढ़ोगे तो आपको वो काम दिखेगा, केवल आज की भाषा में सेक्स दिखेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों के बड़े गूढ़ार्थ हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप हैं। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, और से ज्ञ की यात्रा है। और इसीलिए कहा कि मूढ़ ना पढ़े शास्त्र। तो इन लोगों ने कहा, उन्होंने भेदभाव किया, ढोल गंवाड़ कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। जो शास्त्र के मर्म को नहीं समझता है वो शास्त्र की विकृति ही समाज में रखेगा। बौद्धों ने जैसे रखा था, मुगल आदि तुर्कों ने जैसे रखा, ब्रिटिशर्सों ने रखा, क्योंकि वो शास्त्र अध्यात्म की यात्रा किए बिना, पानी में उतरे बिना पानी की थाह मिलती नहीं, अध्यात्म में उतरे बिना अध्यात्म की थाह मिलती नहीं। शब्दों में शब्द ब्रह्म है, और उस शब्द को यदि शब्द ही रह जाने दोगे तो वो खोखले हैं। उस बिटवीन द लाइन में ब्रह्म छिपा हुआ है। तो अब इधर विष्णु जी बात कह रहे हैं, और उधर क्या, अब उन्होंने माया रच दिया, कोई नहीं बचा है, मायावती की माया है। तो शिव अपनी सती के साथ कामासक्त हो गए, यानी उनके भाव प्रेम से, रति से परिपूर्ण हो गए। उधर ब्रह्मा यानी विधाता संहार करता,
और स्थिति स्थिति लय, इसीलिए वो संतुलन है विष्णु। तराजू है, एक तराजू, डंडी है, दोनों तरफ लटका हुआ तराजू, इधर हम बाट रखते हैं, इधर वजन रखते हैं। संतुलन कौन साधता है? वो डंडी। जहां एक तरफ कुछ ज्यादा पड़ा तो डंडी एक तरफ उठा दिया, एक तरफ झुका दिया, जहां कम पड़ा तो उठा दिया, झुका दिया। डंडी ये है विष्णु। इसलिए उनको पालनकर्ता कहा गया। जन्म देना, मृत्यु, दो यात्रा है, दो छोड़ है, इसके बीच जो है विष्णु है, वो डंडी है। तो मायापति ने माया रच दिया। अब माया रच दिया तो ब्रह्मा भी सती को देखकर कामासक्त हो गए। और ध्यान रखिएगा विष्णु ने क्या कहा कि जो भी आपकी पत्नी को देखकर आकर्षण में बंधे, आसक्त हो, तुरंत वध कर देना। विष्णु ने ये कहा किनको? शिव को। और शिव रति भाव में आ चुके हैं। विष्णु ने कहा दिया पत्नी तुम्हारी पत्नी को देखेगा मार देना। अब उनको और एक और डिग्री मिली। और इधर मायापति की माया से ब्रह्मा कामासक्त हो गए। अब देखो कैसी स्थिति बन रही है विवाह के मंडप में, सोच के अब देखो। और यहां से भगवान विष्णु जो संदेश देने जा रहे हैं, यानी जो ऋग्वेद का संदेश है, जो वेद और उपनिषद का संदेश है, वो इस कथा जो आपको कई आर्य समाजी आदि को अश्लील लगती है, उस कथा में भी वही भाव है जो ऋग्वेद में। तो यही अश्लीलता उनको लगी, ब्रिटिशर्स को, मुगलों को, तुर्कों को और हमारे यहाँ के कई समाजियों को, क्योंकि अध्यात्म नहीं है, तर्क और बुद्धि जो है वो हृदय नहीं। तो अब ब्रह्मा जो है बार बार सती को देखें और महादेव क्रोध से वो, और ब्रह्मा सिर्फ देखे ही नहीं, ब्रह्मा का जो इंद्रिय विकार हो गया, यानी उनका वीर्य पतन हो गया, स्खलन हो गया रति सती को देखकर। यानी उस चरम डिग्री पे दिखाया कि अब जहां से जब तक चरम नहीं होगा तो विश्व रूप सामने नहीं आएगा, और ज्ञान जो वो देना चाहते हो विष्णु सामने नहीं आएगा। तो उनको वीर विकार हो गया, वीर पतन हो गया। वीर पतन हुआ कि विधाता है तो उनसे जो है कई जलधारा, कई मेघ बन गए। मेघ के नाम है संवर्त, आवर्त, पुष्कर, द्रोण, जो आप तीर्थ देख रहे हैं। उस तरह के बादल और गरजने लगे। अब गरजने लगे यानी कि शिव की तंद्रा तोड़ने लगे। अब शिव की तंद्रा तोड़े तो शिव ने त्रिशूल उठा लिया ब्रह्मा पे कि ब्रह्मा का वध करूंगा। मेरी पत्नी की तरफ कामासक्त भाव से देखा उसने। पूरे विवाह में हाहाकार मच गया, ये तो ब्रह्म हत्या हो जाएगा। और विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मायापति ने माया तो चल दी। इसलिए जब भी कोई परमात्मा जब संकट में होते हैं विष्णु को याद करते हैं। वो संतुलन है, वो सृष्टि का संतुलन है विष्णु। विष्णु वो तत्व है जिसपे सृष्टि टिका हुआ है, संतुलन है। किसी की भी हो, भोले बाबा आशीर्वाद दे के आते हैं, ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे के आते हैं, फिर विष्णु जी उसको निपटाते हैं पंचों की भांति। अगर ना हो तो देवता जीत ना पाए। तो विष्णु वो संतुलन है। तो अब ये उठा लिया उन्होंने शूल की आग, अपने त्रिशूल की आग। तो ब्रह्मा गया हाहाकार, ससुर दौरे, दक्ष ये क्या कर रहे हो आप? ब्रह्म हत्या करोगे विवाह में? अभी अभी पानी ग्रहण किया है, ब्रह्म हत्या का पाप लोगे? महेश्वर ने कहा सुन लो आप, विष्णु का आदेश है कि जो मेरी पत्नी की तरफ देखेगा उसे मार डालूंगा। और ये ब्रह्मा तो पाप कर गया, इसका तो इंद्रिय निग्रह हो गया पूरा। ये तो पति जो है इसका इंद्रिय विकार हो गया, छोड़ूंगा नहीं इसको। सारे दौड़े कि अब क्या करे। जो है उसको कहे विष्णु जी का आदेश है, जो आपकी पत्नी को देखे। तो शिव को अपने शिव होने की अनुभूति खो गई है। शिव स्वयं भी रति भाव में है, विवाह के बाद रति भाव में, इसलिए उनका विवेक खत्म, समाप्त हो गया। और वो आम मानवों जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को किसी ने देखा, अब उसका आंख फोड़ दूंगा, अब तो छोड़ूंगा नहीं, बस चाहे कुछ हो जाए। और वो अपनी स्थिति भूल गए, ब्रह्मा की स्थिति भूल गए, सब भूल गए।
ब्रह्मा को भी विष्णु ने ऐसी माया की कि वो कामासक्त हो गए, क्योंकि उस डिग्री पे दिखाना है दोनों को कि हाई डिग्री की तो जाके ज्ञान प्रस्फुटित होगा। महाभारत जब तक नहीं होगा तब तो गीता निकलेगी नहीं। हाई डिग्री पे, हाई, जब तक आपको हाई डिग्री पे किसी चीज को उबालोगे नहीं तो भाप बनेगा नहीं। जितनी तेज दोगे आंच उस हिसाब से भाप बनता है ना। तो ट्रेन के इंजन में धक्का लगता है ना, तो हाई डिग्री के बिना तो काम होगा नहीं। तो ये दो हाई डिग्री क्रिएट कर दिया। छोटे मोटे देवता को कर देते विष्णु जी माया में तो ठीक है, एक देवता गए, लेकिन यहां विधाता है। अब अगर संहारक विधाता को मारेगा तो सृष्टि चलेगा कैसे? और संहारक अपनी भूमिका भूल गया है। संहारक आम मानव बन गया है कि मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, और विष्णु माया रचे हुए हैं कि और हाई डिग्री होने दो दोनों को। तो कहते हैं महादेव, साभिलाषा कथम ब्रह्मा, साभिलाषम कथम ब्रह्मा सतिम सम समम लोकयत अभौत्यक तेजास्तु हतो हन्मी कृतागसम। कि ब्रह्मा ने सकाम भाव से सती को देखा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। यह अपराध है और उस अपराध में वध आवश्यक है। अब जब कोई नहीं संभाल पा रहा तो विष्णु आए। विष्णु ने कहा महेश को कि हे महेश, ये जो चतुरानन जिनको आप मारना चाहते हो वो सृष्टि के रचयिता है। इनको जो मार दोगे तो ऐसा प्रकृत पुरुष इस सृष्टि में नहीं है, इस जगत को रचेगा कौन? बताओ जरा मुझे। अच्छा, शिव तो अपना स्वरूप खो चुके, यानी अपने शिवत्व को त्याग नहीं चुके, भूल चुके। ज्ञान भूल जाता है, जो आत्मज्ञान बोलना करते हैं, आत्मज्ञान वो भूल चुके हैं और वो एक आम पति जैसा बर्ताव कर। तो बताओ कौन करेगा सृष्टि की रचना? फिर विष्णु जी ने कहा कि हम तीनों मिलकर सृष्टि को पुनः पुनः, यानी हम बारंबार सृष्टि की रचना करते हैं। ये हमारी पूरी माया है। ये आपको एक कलयुग लग रहा है, 57 देश हो गए और तो क्या हम क्या करें, बाप रे बाप, माप रे बाप, ऐसी कितनी बार हुई? 12 देवासुर संग्राम तो जबरदस्त देवासुर संग्राम। तो हम वो सृष्टि करते हैं, मैं स्थिति लाता हूं, आप संहार करते हैं। ये तो प्रकृति का पूरा क्रम बिगड़ जाएगा, कोई सामंजस्य नहीं रहेगा। और ब्रह्मा जो काम करते हैं वो न आप कर सकते हो न मैं कर सकता हूं, तो कैसे मार दोगे? हम तीनों में यदि एक भी नष्ट हो गया तो ये काम कौन करेगा? वृषध्वज कौन करेगा? ये विधाता को मार दोगे तो सृष्टि होगी नहीं, और सृष्टि होगी नहीं तो लय किसका करोगे, और हम पालन किसका करेंगे? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी पत्नी की तरफ देखा, मैं छोड़ नहीं सकता। महादेव, यानी माया ने उस महादेव को, जो महायोगी है, उसको एक आम मनुष्य पति जैसा बना दिया। माया के ये रूप, ये डिग्री दिखाया गया कि उसके वशीभूत, सृष्टि का पालक, संहारक, सृष्टि का रचयिता, सब उसी के वशीभूत है। तुम कहां भागोगे? और वो रूप देख लो, काम के वशीभूत सब घूम ही रहे हैं। कौन है जो? आप देख लो कि हमने विवाह नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है? काम से तो मुक्ति मिली नहीं। तो काम के विवाह एक मर्यादा, एक संतुलन का नाम है। क्योंकि अगर ना हो व्यवस्था तो समाज पूरा पतित हो जाए, स्खलित हो जाए, एक दूसरे के यहां मुंह मारते लोग घुसे। और ये स्थिति है। और समाज जो गृहस्थ है वो भी बिना विवाहित को ऐसे श्रद्धा से देखता है, यानी आप अब अपने ही स्वरूप को नहीं पहचानते। समाज पथभ्रष्ट हो जाए। विवाह इतनी प्रबल संस्था है, जब सृष्टि का रचयिता नहीं बच सकता तो आप क्या बचोगे? कौन बचेगा?
जहां से जन्म लिए, जिस भाव में जन्म लिए, उसी विकार से ग्रस्त होकर पूरी यात्रा कर रहे हो, तो बचोगे कैसे? बचने के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। जब तक महादेव को आत्मज्ञान था तब तक काम और रति उनको छू नहीं पाए थे। लेकिन आत्मज्ञान विस्मृत होते ही, और ये नहीं कि एक बार आत्मज्ञान हो गया तो आप हाई डिग्री पे बैठ गए हो ना, आत्मज्ञान के विस्मृत होते ही, यानी उस परम ज्योति में जो ध्यान आपका लगा है उसके विस्मृत होते ही आप एक अधम मनुष्य सदृश हो जाते हो, भले आप महेश्वर हो और भले आप ब्रह्मा हो। दूसरे की पत्नी को देख के जिनका वीर स्खलित हो गया, भले आप ब्रह्मा। तो माया सर्वोपरि है, माया सर्वव्यापी है, माया हर रूप में हर तरह है, हर तरफ है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि हम में से एक भी नष्ट हो गया तो उनका कार्य कौन करेगा? अब काम जो है, काम वो क्रोध पैदा करता है, महादेव को क्रोध आ रहा है, और काम अहंकार पैदा करता है, महादेव को अब अहंकार हो रहा है। काम से क्रोध, क्रोध अहंकार, और मूल भाव जो है वो वही काम है। उसी का जब वो ऊंचाई पे जाता है तो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी उसको बोलते हैं सब्लिमाइन होना, ऊंचाई तय करना। यानी आपकी काम ऊर्जा अगर ऊर्ध्वगामी है तो आप योगी हो गए, अगर आपकी काम ऊर्जा अधोगामी है तो आप भोगी हो गए। ऊर्जा वही, जो लोग आपको चक्रभेदन बताते हैं योग में, क्या है चक्रभेदन? मूलाधार से सहस्त्रार, वही ऊर्जा जाके उसको फाड़ती है, वही काम ऊर्जा। जब काम ऊर्जा नीचे की तरफ है तो सृष्टि मतलब प्रजनन है और कई तरह के पतितपन है। तो काम ऊर्जा जब ऊपर जाती है तो आपकी भी उन्नति है, समाज की भी उन्नति है, यानी आत्मज्ञान की यात्रा है, वही वो ज्योति है। मूल एक ही ऊर्जा है जिसको मानव पहचानता है, जिसको जानता है, जिसकी अनुभूति के साथ, जिसके द्वारा वो जन्म हुआ है, जो उसके मृत्यु पर्यंत उस ऊर्जा को वो पहचानता है, वो एक ही ऊर्जा है, सिर्फ काम ऊर्जा है, और कोई ऊर्जा नहीं, और कोई ऊर्जा नहीं। बाकी सब उसके सप्लीमेंट्री हैं। हम परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा तो कॉपी पे जाता है तो कहता है सप्लीमेंट्री कॉपी, बाकी सप्लीमेंट्री। काम से क्रोध, काम से मोह, काम के कारण मोह पैदा हुआ, सती के प्रति मोह पैदा हुआ शिव का। काम से क्रोध, ब्रह्मा पे क्रोध पैदा हुआ। काम से आपका अहंकार, अब अहंकार पैदा हो रहा है। जब विष्णु ने कहा कि हम तीनों में से एक भी नष्ट हुआ तो दूसरा उसका काम नहीं कर सकता, महादेव ने कहा मैं करूंगा, मैं, ये मैं। इसलिए सनातन में हमारे देवताओं को भी उस स्थान पर रखकर समझाया गया है। या व्यक्ति को कुछ कह दीजिए तो मेरे नेताजी को किसने कह दिया, वो तो कर्म के अवतार हैं। ये सनातन नहीं है, ये अब्राहम थॉट है कि हमारे पैगाम लाने वाले को कुछ नहीं कर सकते, हमारे स्काई बुक को कुछ नहीं कर सकते। ये पैगाम लाने वाले आखिरी हैं, इससे ज्यादा आप इनको जो कहोगे गर्दन काट देंगे। ये अब्राहमिक थॉट है। यहाँ ब्रह्मा और शिव दोनों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये है सनातन। और जहां व्यक्तिवाद पूजा चल रहा है, कल की अवतार है, इनको कोई कुछ कह देगा तो वो अब्राहमिक थॉट है, वो अब्राहमिक थॉट है। तो दोनों कटघरे में खड़े हैं, संतुलन विष्णु बीच में, इधर त्रिशूल दिया महादेव मार दूंगा इनको, और उधर लज्जा से सड़गड़ा हुआ ब्रह्मा का झुका हुआ। और दोनों किसके वशीभूत? उस माया के वशीभूत। मायापति ने खेल रच दिया है कि देखो, आप लोग जो समझते हो कि मैं ही सृष्टि चला रहा हूं और मैं ही प्रलय कर रहा हूं, देख लो तुम क्या हो। क्योंकि पर ब्रह्म वो जो संचालित करती है माया, योग माया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हर दुर्गा जब सप्तती हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? शुरुआत में हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना, महाश्री, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता। क्यों पढ़ते हैं बार? और एक ही संस्कृत में एक ही लाइन में है, क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि वो तीन नहीं है, वही योग माया। तब वो कह रहे हैं कि मैं इनका वध करके रहूंगा। अब अहंकार पैदा हुआ,
और इस सृष्टि कर्ता के अभाव होने पर मैं ही सृष्टि और प्रजा का निर्माण करूंगा। अब जो संहारक है वो अपनी भूमिका भूल गया। काम देखो कितना विचलित करता है। क्रोध हुआ, अब अहंकार, वो अपनी भूमिका भूल गया। करा अब मैं ही सृष्टि, तो मैं, जब महादेव का मैं नहीं चला तो मनुष्य का मैं, नेताओं के मैं चलेंगे क्या? और महादेव के मैं के बीच जब विष्णु खड़े हो गए, विष्णु, तो मानवों को खड़ा होना नहीं चाहिए क्या? तो कहा मैं सृष्टि की रचना करूंगा। विष्णु ने कहा आपके बस में है नहीं, कैसे कर लोगे? कैसे करोगे बताओ तो सही, मुझे बताओ कैसे कर लोगे? मैं ही नहीं कर सकता, आप क्या करोगे? और मैं आपकी भूमिका नहीं निभा सकता, आप नहीं रहोगे तो मैं लय नहीं कर सकता। ये जो मैं वध करता हूं वो आपके आदेश से करता हूं। मेरी जो भूमिका उसमें नहीं था कि इन राक्षसों को मुझे मारना है, इनको आपको मारना है। भूमिका आपकी है, आपके आदेशानुसार करता हूं, आपको पूछता हूं तब करता हूं। तो कैसे कर लोगे? उन्होंने कहा मैं अपने तप प्रभाव का प्रयोग करूंगा, मैं अपने तप का प्रयोग करूंगा और मैं ही विधाता हो जाऊंगा, मैं ही सृष्टि की रचना करूंगा और मैं एक नया विधाता पैदा कर दूंगा जो मेरे आदेश पे सृष्टि की रचना करेगा। मैं नहीं कर सकता ना, मैं अपने तप से एक नया विधाता पैदा कर दूंगा। बोले वो तो परब्रह्म का काम है, आप तो परब्रह्म हो नहीं, हम और आप तो उनके प्रतिनिधि हैं और हम संचालित ही शक्ति से हैं। तो कैसे करोगे आप? कैसे आप विधाता नया पैदा कर दोगे? अब काम ने अहंकार का कैसा रूप लिया कि मैं विधाता पैदा कर दूंगा, मैं ही मैं हूं, इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं ही मैं हूं, मैं हूं। नेताओं की आप देख रहे हो हालत। वो स्थिति जब शिव के द्वारा समझाया है तो सनातन से बड़ा क्या है फिर? तो विष्णु ने कहा कर नहीं पाओगे, हे महादेव आप कर नहीं पाओगे, आप काम के वशीभूत हो। और महादेव ने कहा मुझे ब्रह्मवध से मत रोको, मैं इसे मार करके रहूंगा। इसने मेरी पत्नी की तरफ देखा। विष्णु ने कहा, अब विष्णु ने अट्टहास किया, स्वयं को मारोगे, अपनी आत्मा को मारोगे, प्रतिज्ञा कर लिया आपने, अपनी आत्मा को मारोगे। महेश ने कहा आत्मा, मैं अपनी आत्मा क्यों मारूंगा? वो रहा ब्रह्मा, मैं उसको मारूंगा। और ये महेश है, वो अलग है, मैं अलग हूं। बुद्धि भ्रमित हो गई माया के कारण। शिव की बुद्धि भ्रमित हो सकती है तो मानव क्या है? वो रहा ब्रह्मा, ये रहा मैं, हम एक कैसे हैं? मेरी आत्मा पे बोझ कैसे है? विष्णु हंसे, मुस्कुराए, मायापति मुस्कुराए, कहा न तो आप ब्रह्मा से अलग हो, न ब्रह्मा आपसे अलग है, न मैं ब्रह्मा से अलग हूं, न ब्रह्मा मुझसे अलग है, न मैं आप दोनों से अलग हूं। हम तीनों एक हैं। कामासक्त आप हुए, कामासक्त ब्रह्मा हो गए। हम तीनों का रूप अलग है, गुण अलग, गुण के कारण रूप अलग है, और हम सब उस पर ब्रह्म के प्रतिनिधि। हम एक हैं। हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो वेद ने कहा, जो उपनिषद ने कहा, पुराण वही तो कह रहा है जिसको गाली दे रहे हो तुम लोग इतने दिनों से। ब्रिटिशर्सों से लेकर, तुर्कों मुगलों से लेकर, और कई समाजियों जो आजकल आए, उन्होंने जो गाली दिया वो वही तो कह रहे हैं। कहने का ढंग लोक कथा का है, क्योंकि लोग तो स्थूल रूप से समझेगा, वो तत्वमसि तो समझेगा नहीं, तुम तत् असि तो समझेगा नहीं। वो तो यही समझेगा हम एक हैं, अद्वैत ऐसे तो समझेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा तो आपसे अलग नहीं है,
आप भी ब्रह्मा से अलग नहीं है और मैं भी आप दोनों से भिन्न नहीं हूं। हमारी एक आत्मा सर्वदा एक है, उसके 3 हिस्से, क्योंकि हम पर ब्रह्म के आदेश से अपनी अपनी भूमिका में हैं। एक सृष्टि करता है, एक लय करता है और एक स्थिति करता है, यानी का प्रतिपालन करता है। आत्मा एक ही, हम 3 नहीं हैं, तो कैसे करोगे? उन्होंने कहा कि प्रधान प्रधानस्य भागाभाग स्वरूपिणः ज्योतिर्मयस्य भागो। उसमें उस ज्योतिर्मय, उस ज्योति का हम भाग हैं, उस पर ब्रह्म का हम भाग हैं। समुद्र से जल निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र रिक्त हो गया। समुद्र से जल निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि उस समुद्र के गुण बदल गए। समुद्र से जल निकला, लोटे में रखा तो लोटे का रूप ले लिया उसने, जल ने। किसी ने मटके में रखा तो मटके का रूप ले लिया जल ने। किसी ने बाल्टी में रखा तो बाल्टी का रूप ले लिया जल ने। पर जल तो समुद्र है, उसका खारापन तो समुद्र का ही। रूप लेने से क्या होता है? वो बाल्टी का हो, मटके का हो, लोटे का हो, जल का स्वाद तो वही है, आत्मा तो वही है, रूप अलग है। बाल्टी का रूप है, मटके का रूप है और लोटे का रूप है। तो जब आत्मा एक है तो महादेव अपनी आत्मा का कि हंता कहलाओगे, स्वयं को मारोगे। उन्होंने कहा हम प्रधान अप्रधान, खंड अखंड, साकार ज्योतिर्मय, उस स्वरूप के हम 3 हिस्से हैं। 2 भाग हैं, आप और ब्रह्मा, और तीसरा मैं हूं। महादेव अभी भी कामासक्त हैं, अपनी बुद्धि वो भूल गए हैं, स्वयं के होने का, अपने स्वरूप का उनको एहसास नहीं है। तो विष्णु कहते हैं, हे महादेव, एक ही व्यक्ति ले लो आप। एक ही व्यक्ति का जो मस्तक है, ग्रीवा है, अनेक अंग है, पर आत्मा तो एक ही है। हाथ के काम अलग हैं, मस्तिष्क का काम अलग है। इसी मस्तिष्क में आंख है, उसके काम अलग हैं, कान के काम अलग हैं, मुख का काम अलग है, हाथ है। अब जो अंगूठा कर सकता है वो छोटी अंगुली नहीं कर सकती, जो छोटी अंगुली कर सकता है वो अंगूठा नहीं कर सकता। पांव 2 हैं, उनके काम अलग हैं, दोनों पांव के, एक आगे जाएगा तो एक दूसरा पीछे रहेगा, फिर चल पाएगा। पर है तो पर आत्मा एक ही उसमें, कि हाथ की अलग आत्मा है, पांव की अलग आत्मा है, ब्रेन की अलग आत्मा है, कान की अलग आत्मा है, नाक की अलग आत्मा है। मृत्यु पर निकलता तो एक ही चीज है और सब नित्य प्राण हो जाते हैं। लेकिन जब तक रहते हैं तब तक सबके गुण अलग हैं, रूप अलग है। हाथ का रूप अलग है, पैर से अलग है। हाथ का कर्म अलग है, पैर से अलग है। तो जिस तरह इस शरीर में एक तत्व है और जो हमारे अंग हैं उसके कार्य अलग अलग हैं, हम सभी उस परम तत्व के अलग अलग 3 अंग हैं, हमारे कार्य अलग हैं, लेकिन वो परम तत्व एक है, ऊपर ब्रह्म एक है। हम उसी का विस्तार है, हम उसी शरीर के हाथ हैं, पैर हैं। पर अर्जुन जैसी स्थिति महादेव, महादेव समझने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अपनी आत्मज्ञान भूल गए। लेकिन वो विमोहित हो गए, यानी वो सुदबुद्ध खो बैठे कि है तो वो योगी। उनको उनकी चेतना थोड़ी धक धक होने लगी आत्मज्ञान की। वो मोहित हो गए कि कैसे एक हैं। अपना आत्मज्ञान भूल चुके हैं, लेकिन वो अब जब विष्णु कह रहे हैं तो कैसे एक हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। उस पर मोहित है विष्णु के कहने पर। अब विष्णु ने पूरी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का अभेदत्व, अभेदत्व यानी अभेद हैं, दोनों भिन्न नहीं है, तीनों भिन्न नहीं है, तीनों में कोई भेद नहीं है, इसको बहुत अच्छे से जो है महादेव ने कहा कि मुझे समझाइए, मैं ज्ञान भूल गया हूं। तो भगवान कहते हैं, इदम तमोमयम
इदम तमोमयम सर्वमासिद भुवन वर्जितम अप्रज्ञात लक्ष्य प्रसुप्तमिव सर्वतः। पूर्व में ये जगत नहीं था। फिर से, और मुझे कई लोग कहते हैं आप एक बात बार बार रिपीट करते हो, तो पुराण में रिपीट करते हैं, वो आपको बार बार बताते हैं ताकि आपका आत्मज्ञान जग जाए, ताकि आपकी बुद्धि सुप्त ना हो। इसलिए बार बार हथौड़ा मारने से कोई लोहा जो है आकार लेता है। ये पुराणों की शैली है जो मैं न्यूज आदि में भी उपयोग में लाता हूँ, या मेरी पुस्तक के लेखन में। कई लोगों को कहते हैं आप जल्दी छोटे वीडियो बनाया करो, आप रिपीट कर रहे हो। वो छोटे वीडियो देखने लायक भी नहीं है, वो बस नूडल्स हैं, इधर से उधर समय काट रहे हैं, उनके किसी की बात नहीं उनके पल्ले पड़ रही। वो वही सुनना चाहते जो वो सुनना चाहते हैं। इस नेताजी की तारीफ आप करो, वहां जाके वो देखेंगे। तो तुम वही होना चाहते हो तो आने की जरूरत क्या है कहीं? तो अभी पुराण की कथा कही तो ब्रह्मा जी ने बताया कि कैसे सृष्टि बना। अब विष्णु बता रहे हैं कि इदम तमोमयम, उस समय पूरा संसार अंधकार में था। ये जो बैंग बैंग थ्योरी, ये कौन कौन थ्योरी देती है, यही देता। क्या दे रहे हो नया? नया क्या दे रहे हो जो सनातन ने नहीं दिया? बताओ, दुनिया को बताओ, नया क्या दे रहे हो? तुम तो अभी तक मंगल पे पहुंचने में तुम्हारी नानी मर गई थी। क्या दे रहे हो? एवेंजर्स दे रहे हो और क्या दे रहे हो? यहाँ तो हाथ से चलाने वाले वाहन ब्रह्मास्त्र विश्व को ध्वस्त कर सकते थे। तुम तो, तुम्हारे हाथ में वो क्षमता ही नहीं रही कलयुग में, तो तुमने लॉन्चर पैदा किए हैं, लॉन्चर से जाकर रॉकेट मिसाइल डालते हो। दे क्या रहे हो बताओ? तुम नया दे क्या रहे? बैंग बैंग और कौन कौन सी थ्योरी जो दे रहे हैं वो क्या है? होल थ्योरी जो दे रहे हैं वर्ल्ड, क्या विष्णु जी क्या कर रहे हैं? पूर्व में जगत नहीं था, अंधकार में था। समस्त परिदृश्यमान समस्त प्रसुप्त वन तपोवन, तपोगुण के मूर्धन्य आवरण में, यानी तपो तमोमय था वो, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। अब महेश्वर सुन रहे हैं शिष्य की भांति। न तब कोई दिवा था, न कोई रात्रि था, न संध्या था, कोई भेद नहीं था, एक सा समय था, काल एक सा समय था। न कोई पृथ्वी थी, न कोई ज्योति थी, कुछ नहीं था। जल नहीं था, वायु नहीं था, कुछ भी नहीं, एक शून्य था। इसलिए भारत शून्य की खोज कर पाया। भारत उस शून्य से निकले उस ओम की ध्वनि को सुन पाया, क्योंकि सब शून्य था। तब ज्ञान की कहीं कोई ज्योति नहीं थी, एक ज्ञान का बिंदु था। वो सूक्ष्म था, वो नित्य था, यानी वो सदा से था, वो सोया हुआ था, नित्य था, अव्यक्त था, वो किसी रूप से व्यक्त नहीं होता था, और वो अविशेषण था। उससे कोई विशेषण नहीं दे सकते, उसको परमात्मा भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। वो अविशेषण रूप में था, अद्वय था, वो दो नहीं था, एक ही था, ज्ञान में था, वो परम ब्रह्म मात्र था। शब्द से कहना है तो वो परम ब्रह्म मात्र था, सब कुछ। और यह अखंडित काल से उसकी सत्ता थी। वो जो परम ब्रह्म है, हे महेश्वर, वही पर ब्रह्म हमारे रूप त्रय में विभक्त है। एदेकम परम ब्रह्म तत्स्वरूपात परम हर, हे हर, रूप त्रय मिदम, उसी रूप त्रय के रूप में, नित्यम तस्यैव जगतः पते, कालो नाम पारम, रूपम नाद्यम तत्तु कारणम, सर्वोष सर्वेशामेव भूतानाम वच्छेदेन संगतः। हे महेश्वर, वह परम ब्रह्म ही हमारे रूप त्रय में विभक्त है, उसी ने अपने आप को हम में विभक्त कर लिया है। किसके लिए? प्रकृति के, सृष्टि के होने और संचालन के लिए। और वो कैसे विभक्त हुआ, क्यों किया? क्योंकि उसके मन में इच्छा हुई कि अब सृष्टि फिर से होनी चाहिए। जब ये इच्छा हुई तो माया ने, काली ने, लक्ष्मी ने, सरस्वती ने, जिस नाम से आप लोग, वो शक्ति, वो बल है, पावर है। जैसे पंखा रुका हुआ है, बिजली गया तो पंखा चला गया, पंखा पर पड़ा हुआ है, वो चाह रहा है कि मैं चलूं,
और चल नहीं रहा, करंट गया, यहाँ से स्विच दबाया गया, तो उसने सोचा, और बल जो है यानी शक्ति जो है, माया, उसने उसकी सोच को प्रकृति में बदल दिया, प्रकृति का रूप दे दिया, और उसने 3 भाग किए उसके, हमें 3 को काम दे दिया, 3 मैनेजर बनाए, प्रबंधक बनाए, अलग अलग एक कंपनी के लिए इतने प्रबंधक बनाते हो, सृष्टि के लिए प्रबंधक नहीं बनाएगा वो पर ब्रह्म, ऐसे छोड़ देगा वो। छोटी सी कंपनी, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़, 1 लाख करोड़, मान लो 5 लाख करोड़, उस 5 लाख करोड़ से तो बड़ा ही है विश्व, सृष्टि ही पूरी। उसके लिए इतने प्रबंधक रखते हो, तो सृष्टि के लिए तो 3 प्रबंधक रखने पड़ेंगे। रखने नहीं पड़ेंगे क्या? ये 3 प्रबंधक हैं, जो एक जन्म देता है, एक पालन करता है, और एक लय करता है। तो उन्होंने कहा कि वे जगदीश्वर ही काल नाम से एक अन्य नित्य रूपी हैं, और वो काल है, समय है, इसीलिए महाकाली, वो काल को ग्रस्त है, यानी उससे ऊपर है, उसी को संचालित करते, और सबका ग्रास करते हैं महाकाल, महाकाल का ग्रास करती है महाकाल, यानी वो काल से परे है। उस बिंदु पे सृष्टि जहां से शुरू होती है, वहां से काल शुरू होता है, टाइम वहां से शुरू होता है, जहां से सृष्टि शुरू होती है। ये सृष्टि से ऊपर है परब्रह्म, और परब्रह्म को संचालित करने वाली माया, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, जिस भी नाम से लो, ये काल से ऊपर है, काल के परत से ऊपर है। तो वह काल अनादि अनंत है, न उसका ओर है न छोड़ है, वह अपने किसी न किसी अंश विशेष से जो है, किसी न किसी रूप में वो अपने आप को व्यक्त करता रहता है, और हमारे रूप में उसी ने व्यक्त किया है। काल का अंश ही कारण हो जाता है, सभी अंश अखंड काल को भी कारण कहा गया है, जो काल का अंश है वही कारण हो जाता है। तो जन्म का कारण कौन? ब्रह्मा, काल का अंश हो गया ना, वो काल हो गया। तो पालन का कारण कौन? कारण विष्णु। लय का कारण कौन? महेश। तो हम कारण हैं उस काल के। और वो कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा सृष्टि के अभिप्राय से प्रकृति को शक्ति बल से प्रकाशित कर रहे हैं, मैं जो है उसको पालन कर रहा हूं। तो वो पूरी व्याख्या करते हैं, कैसे अहंकार की उत्पत्ति हुई, कैसे आकाश की उत्पत्ति हुई, कैसे जल की उत्पत्ति हुई, कैसे वायु की उत्पत्ति हुई। महेश को पूरा समझा रहे हैं, पूरा गणित समझा रहे हैं, कैसे कैसे हुई। एक एक पे अगर मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। वायु की उत्पत्ति कैसे हुई, अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाश जो शून्य है, आपको तो दिख रहा है आकाश है, पर आकाश है नहीं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जो है वो जो हिरण्य गर्भ है अंडाकार, जिसको ये लोग कहते हैं बैंग बैंग और क्या क्या, वो कैसे जो है उसने जल राशि को गर्भ में धारण किया, कैसे जल राशि फैली, कैसे पृथ्वी बनी, वो पूरा विष्णु जी समझा रहे हैं। और फिर स्वयं परमेश्वर ने, यानी पर ब्रह्म ने उसका भेदन किया, हमें अपने रूप स्वरूप समझाए किस तरह से जो है। तो कैसे पर्वत बने, कैसे पृथ्वी बनी, और कैसे जो है त्रिगुणमयी 3 शरीर बनाए, कैसे सतरज तम के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सत हो गए विष्णु, रज हो गए ब्रह्मा, तम हो गए महेश, कैसे उन्होंने पृथ्वी बनाया। और पूरा जो है उन्होंने, अब महादेव कुछ समझ तो रहे हैं, लेकिन अंत में जब कोई चारा नहीं रहा विष्णु को कि कितना भी समझा रहा हूं, थ्योरी नहीं समझ में आ रही इनको, अब प्रैक्टिकल दिखाना होगा। जैसे अर्जुन को थ्योरी नहीं समझ में आ रही थी, तो उन्होंने कहा देख देख मुझे, मैं। तो विष्णु ने उसी वक्त विष्णु महादेव के शरीर में घुस गए, और महादेव के शरीर के अंदर से विश्व रूप दिखा दिया कि देखो तुम क्या हो और तुम क्या हो गए हो। पूरे नक्षत्र ब्रह्मांड परम पर ब्रह्म काली सब सब, जैसे विष्णु ने अर्जुन को दिखाया, वैसे पूरा जो है उन्होंने दिखाया कि देखो। और वो जो आप देख रहे हो,
यही आप ध्यान में, योग में अब तक उस परम शिव को देखते थे। वही परम विष्णु कह लो, परम शिव कह लो, परम ब्रह्म कर लो। तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं माया, प्रकृति, काल, पुरुष सबसे अवगत हैं, लेकिन आप ये भूल गए हैं काम के प्रभाव से। इसलिए देखो देखो। और फिर जो है महादेव के जो है शरीर से में उन्होंने दिखाना शुरू किया। ध्यान योग द्वारा महेश्वर को विश्व दर्शन कराया, पूरी सृष्टि दिखाई उनके ये अंदर घुसकर विष्णु। अर्जुन को तो विश्व रूप बाद में दिखाया द्वापर में, तो उस समय फिर महादेव को अपना विश्व रूप दिखाया, उनके शरीर में घुसकर दिखाया कि देखो हे चंद्रशेखर, ये देखो चांद, ये देखो ब्रह्मांड, ये देखो सूर्य, ये देखो, और ये सब किसका विस्तार है देखो। और वो कह रहे हैं, भगवान शंकर ने देखा कि वह प्रकृति ही माया रूप होकर हरि हर ब्रह्मा और इस प्राणी वर्ग को मोहित कर रही है। वो जो प्रकृति है, जो स्त्री है, जो माता है, जो काली है, वही है जो वो हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, या एक एक प्राणी, सबको उसी ने ही मोहित किया है। ये वही है, वो संचालक शक्ति है, वो इंजन है। ट्रेन के डिब्बे हैं बाकी, वो इंजन है माँ काली, वो इंजन है माँ सरस्वती, वो इंजन है माँ लक्ष्मी। तीनों के अलग नाम हैं, एक, कोई डिफरेंस नहीं। शक्ति एक है पर ब्रह्म एक है। और इसलिए माया रूपी स्त्री ही पूरे प्राणी वर्ग को सदा सम्मोहित करती रहेगी और करेगी, करती रहेगी। ये स्त्री स्वयं में प्रकृति है, स्त्री ही माया है, स्त्री ही माया है, स्त्री शक्ति है, स्त्री प्रकृति है, स्त्री ही माया है। बिना स्त्री के को जाने तुम संसार को नहीं जान सकते। बिना स्त्री के गर्भ से निकले तुम संसार को देख नहीं सकते। बिना स्त्री के साथ संसर्ग हुए तुम एकत्व के भाव को जान नहीं सकते। स्त्री ही, वो पालनहार ही नहीं है, वो जगत को संचालित कर रही है। वो पर ब्रह्म के उस सोच को प्रकृति के रूप में, इस सृष्टि के रूप में वो वही उद्भासित कर रही है। और उसने ये तीन जो है अपने में प्रबंधक रखे हैं, जो प्रबंधक का काम है ये काम करना, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर भगवान शिव को उन्होंने पूरा, उन्होंने कहा हे शिव, ये माया ही मेरी लक्ष्मी है, ये माया ही तुम्हारी सरस्वती है, ये माया ही ब्रह्मा की सावित्री है, कोई अलग है नहीं। किस पे हाथ उठाओगे, किसकी हत्या करो। उसके बाद जो है फिर विष्णु ने पूरे अपने रूप समझाए, पूरी उनकी यात्रा समझाई। और शिव ऐसे देख रहे थे जैसे बहुत अबोध बालक देख रहा हो, क्योंकि वो तो ज्ञान भूल गए हैं। फिर विष्णु ने उनको फिर ज्ञान का बोध कराया, शिव को ज्ञान हो गया। और फिर जब ज्ञान हो गया और उन्हें अनुभूति हो गई कि मैं महेश्वर हूं, मेरा काम क्या है, फिर विष्णु ने कहा थोड़े दिन गृहस्थ हो जाओ। विष्णु ने फिर से उनको संसार में धकेल दिया, उनको फिर से हर लिया, उनको दिखाया कि आप अभी माया के वशीभूत होकर शिव से आप जो है एक पति बन के रह गए हो। आपको दिखाया आपके रूप क्या थे, लेकिन फिर गृहस्थ भाव में आपको संतति संसार जीना है, तो फिर से महेश होना भूल जाओ। तो उन्होंने अपने अंदर पहले देवत्रय को देखा, ब्रह्मवध नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद फिर जो है विष्णु ने पुनः उन्हें समझाने के बाद अब वहां से वो अपने सती के साथ चले। और सती के साथ जो है उन्होंने प्रेम में, रति में बहुत लंबा समय बिताया। वो अपने जो कैलाश ले गए सती को, तो कहते हैं
काम का सर्वोत्कृष्ट रूप मां सती के साथ जो भगवान शिव के प्रेम का है, यानी उस गृहस्थ भाव का है। और देव वर्ष के 24 वर्ष तक वो सती के साथ रति क्रिया में रहे, प्रेम में रहे, अपने हाथों से फूल की माला गूंथ कर पहनाते रहे। यानी जो मायापति है वो माया के अधीन है। मायापति विष्णु, मायापति शिव, वही अंश है। तो उस 24 वर्ष तक मायापति अपने आप को भूले और अपने कैलाश से सारे नंदी उंदी सबको कहा कि तुम सब यहाँ से चले जाइए, आप, हम दोनों नितांत अकेले रहना चाहते हैं। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हारे ध्यान करूंगा, तुम्हें संदेश भेजूंगा, अभी सब जाओ, हम सिर्फ अपनी सती के साथ रहेंगे। यानी शिव परम योगी हैं, शिव परम भोगी, दोनों छोड़ है उनके। शिव से बड़ा कोई भोगी नहीं, शिव से बड़ा कोई योगी नहीं। बिना एक छोड़ को समझे तो नहीं आता। इसलिए शंकर को, उस परम योगी को, आदि शंकर को परम भोग में उतारा माता ने, यानी मंडन मिश्र की पत्नी ने उसमें सरस्वती के रूप में उतारा कि तूने परम योग जी लिया, अब परम भोग जी, तब जाके तेरा जीवन संतुलित हो। उसके बाद माता ने कहा कि हम हिमालय चलते हैं, यहाँ एक जगह रहते रहते। अब वो गृहस्थ वाला है जो है, और वो गृहस्थ वाला भाव, क्योंकि आपको संसार में रहकर सन्यासी भाव, वो कहीं कोई भागना नहीं है। संसार में रहकर ही अगर स्वयं को जान लिया तो परम शिव हो जाओ, कहीं हिमालय चढ़ने की जरूरत नहीं है। महागृहस्थ महायोगी महाभोगी हो सकता है, महाभोगी महायोगी हो सकता है, क्योंकि उसमें तो ज्ञान तो वही, उस आत्मा को पहचानना है बस, बोध जगाना है बस, होश जगाना है बस। तो माँ ने कहा कि अब हम हिमालय चलते हैं और अब हम हिमालय पर रहेंगे, कुछ दिन हम हिमालय की कंदराओं में रहेंगे। और शिव जो है हिमालय पर, उन्होंने कहा तुम जहां कहोगी हम वहीं रहेंगे। ये है शक्ति। अगर अपनी शक्ति को अगर आपने संतुष्ट रखा तो आप जीवन के योग में भी उतरेंगे, भोग में भी उतरेंगे। न योग खराब है न भोग खराब है, दोनों की अति खराब है। योग में की अति में शिव ने संसार के कर्म को भुला दिया, शिव ने अपने कर्तव्य को भुला दिया, इसलिए उनको भोग में उतारा पर ब्रह्म ने, विष्णु और ब्रह्मा के सहायता से। अब वो परम भोग में फिर से योग भूल चुके हैं। अब सती का देह त्याग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अब शिव परम भोगी हो चुके, वो सबको हटा चुके हैं, कुछ नहीं। परम योग में भी वो संसार को भूल गए, परम भोग में भी वो संसार भूल रहे हैं, परंतु अनुभव दोनों का अब हो चुका। अब जब दोनों का अनुभव हो गया तो ब्रह्म ने कहा अब इसे वास्तविक शिव के रूप में लाना। तो शिव सती का जो दक्ष यज्ञ का जो देह त्याग है, उसकी कथा आज रात मैंने अभी 5 अध्याय समाप्त किए। कहा जो सती का देह त्याग है, जो आपने कहानी पढ़ी है, पाठांतर है, कुछ मेन भाव है, यहाँ थोड़ा पाठांतर आपको मिलेगा, पर भाव वही है कि क्यों सती का यहाँ से जाना आवश्यक था, वरना शिव उस भोग को त्यागने को तैयार। और जो परम योगी हो सकता है वही परम भोगी हो सकता है। ये जो आज के लोग हैं, न वो योगी है न भोगी, वो परम ही। घड़ी का जो घंटा है, जब घंटे वाली घड़ी देखते होगे, जब वो एक तरफ जाती है, एक ऊंचाई को तय करती है, फिर वो दूसरी ऊंचाई को छूती है, वो बीच में छू के ऐसे कबड्डी छू के नहीं भाग, एक ऊंचाई के बाद ही दूसरी ऊंचाई मिलती है, उससे पहले। तो रात्रि में आज हम दक्ष यज्ञ और सती के देह के पीछे के मनोविज्ञान और अध्यात्म को समझेंगे और देखेंगे कि शिव जो है पुनः एक पति की भांति बिलखते रोते उस
भोग में आपको जो पीड़ा होती है, और फिर से वो परम योग की तरफ जब जाते हैं, तो ये कहानी, तो अभी तो हमने सिर्फ 15 अध्याय समाप्त किए, अभी 90 अध्याय है। तो अभी मुझे अनुमति दीजिए, आप सब ने इसे मनोयोग से सुना, इस और आप सबके अंदर बैठे उस परम पिता परमात्मा को, वो आत्मा सब में, आप सब में वही है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो कुछ भी त्रुटि हो गई है उच्चारण आदि में, उसके लिए माता मुझे क्षमा करें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।